वेलकम टू जीजस न्यूज़ तक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं मानचंद भारती आज बात करने वाला हूं एक काल्पनिक कहानी के बारे में। हालांकि ये काल्पनिक ही से समझिएगा, या फिर यदि आप समझते हैं कि सच में था ऐसी घटनाएं कि हनुमान ने सूर्य को निगल लिया था, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं आज बात करने वाला हूँ हिंदू धर्म से रिलेटेड। क्यों बात करने वाला हूँ? क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने, मेरे एक भाई ने पूछा कि सर हमें बताइए, क्या हनुमान ने सूर्य को निगल लिया था? जिनका नाम था, जिन्होंने इस सवाल को पूछा था, उनका नाम है संदीप कुमार। उन्होंने पूछा, आप संदीप कुमार है तो भाई हिंदू हैं, अब उनको भी जानने का अधिकार है। अब इसमें ये कट्टरपंथ वाले ये ना कह दें कि आप क्यों बता रहे हैं। भाई जो सच है उसी को तो मैं बताऊँगा, और जो काल्पनिक है उसी को तो मैं बताऊंगा कि काल्पनिक क्या है, सच्चाई क्या है। तो इस वीडियो को बहुत बड़ा मैं डिस्क्लेमर हमेशा देता हूं कि जो कट्टरपंथ हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत ज्ञानवान, बहुत बुद्धिमान हैं, या फिर वो अंधभक्त, इस वीडियो को ना देखें। अब अंधभक्त कौन होता है आप पूछेंगे, सर अंधभक्त कौन होता है? अंधभक्त वो होता है जिसको कोई डायरेक्शन दे दिया जाता है, कोई नेता, कोई मंत्री, कोई अदरवाइज कोई भी व्यक्ति हो जो धार्मिक का बहुत बड़ा नेता हो, तो वो ये कह दे कि बेटा ऐसा करिए, ये रास्ता सही है, इस रास्ते पे आपको चलना है। तो जो बेटा होता है वो जान लेता है कि मुझे मेरे गुरु ने कहा है कि इस रास्ते पे चलना है। अब इसमें चाहे पत्थर पड़े हों, ईंट पड़े हों, सड़क सही हो या ना हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कितनी भी बड़ी दिक्कत आए, और ये रास्ता कहाँ जाता है उसको ना पता हो, तो उसे कहते हैं अंधभक्त। आप समझ गए? सिंपल और साधारण भाषा में आप ये समझ गए। यदि किसी व्यक्ति को ये कह दिया जाए कि ये रास्ता सही है, और उस व्यक्ति को ये ना पता हो कि इस रास्ते में क्या दिक्कतें आने वाली, क्या परेशानियां आने वाली हैं, ये रास्ता कहाँ को जाता है, उसको ये ना पता हो, और वो जानने की कोशिश भी ना करे कि इस रास्ता ये सही है या नहीं सही है, जिस रास्ते पे हमें चलने के लिए कहा जाता है, तो उसे बोलते हैं अंधभक्त। तो आप समझ गए? तो उन अंधभक्त और उन लोगों से जो कट्टर हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि जो हनुमान का काला सच है वो मैं आपके सामने रखूंगा, और बहुत सारे लोग हैरान हो जाएंगे मेरी बातों से। एग्री करिएगा और सहमत हैं तभी इस वीडियो को देखिएगा, अन्यथा आप छोड़ के जा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं उन्हीं लोगों को इस वीडियो को बनाता हूं कि हमारे जो हिंदुस्तान में रहते हैं, और जानना कौन चाहेगा, ओबीसी के लोग, एससी के लोग और एसटी के लोग, और जो मतलब निचले लोअर कास्ट में आते हैं, उन सभी की मैं बात करता हूँ, वही जानना चाहेंगे। ब्राह्मण पंडित तो नहीं जानना चाहे, क्योंकि वो जानते हैं कि हमने ये सब काल्पनिक ही लिखा हुआ है, हमने जो लिखा हुआ सब काल्पनिक ही लिखा हुआ है। तो अब चलते हैं अपने मुद्दे पर। क्या हनुमान ने सच में सूर्य को निगल लिया था? मेरा सवाल, पहला सवाल, क्या हनुमान इस पृथ्वी पे था, हाँ या ना? इसका जवाब आपको देना होगा, और मेरे तरफ से ये जवाब होगा हनुमान एक काल्पनिक नाम रचा गया है, एक जो व्यक्ति को दर्शाया गया है वो काल्पनिक है। अब अपने अंदर से इस सवाल को हनुमान था या नहीं था वो आपको डिसाइड करना है, वो आपको खोज करना है, वो आपको पढ़ना है। अब दूसरा सवाल, क्या हनुमान ने सच में सूर्य को निगल लिया था? दूसरा सवाल है। अब इसमें मैं बताना चाहूँगा कि आप ये बताइए, हमने बचपन में कहानी पढ़ी कि मतलब सूर्य को हनुमान ने निगल लिया था अपने मुंह से। देखें, इसके पीछे एक साइंस का रीज़न है। जब सूर्य ग्रहण होता है और जब चंद्रयान, जिसे चंद्रमा बोलते हैं, तो उन दोनों के बीच में एक परत आ जाती है जिसे बोलते हैं सूर्य ग्रहण। ठीक है ना, समझ रहे हैं? यदि आपने साइंस पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमारा सवाल यहाँ पे साइंस का नहीं, हमारा सवाल ये है, क्या हनुमान ने सच में सूर्य को निगला था या नहीं? तो इसमें कई सवाल हैं मेरे, उन सवालों को आप पहले या लिख लीजिए या अपने मन में याद कर लीजिए। किसी से भी पूछना, पहला सवाल पूछना, हमने जो सवाल पूछा लोगों से, हनुमान कहाँ रहता था, आप पूछिएगा हनुमान कहाँ रहता था। कोई आपसे सवाल करे
कि हनुमान पर आप टिप्पणी क्यों करते हैं, तो आप उसे सीधा सवाल ये पूछेगा कि हनुमान रहता कहाँ था। तो स्वाभाविक बात है वो बताएगा कि पृथ्वी पर। ठीक है, आप मान लीजिएगा उसकी बात को। अब दूसरा सवाल उससे पूछेगा तो हनुमान पृथ्वी से मतलब बड़ा था या छोटा था, यह आपका दूसरा सवाल होगा। तो अगला व्यक्ति ये कहेगा, उसके मन में बहुत सारे विचार आएंगे। अब हनुमान को ये कहता है कि हनुमान पृथ्वी से बड़ा था, तो पृथ्वी जो है वो धंस जाएगी। कोई चीज़ स्वाभाविक है, यदि कोई छोटी चीज़ है उसके ऊपर बड़ी चीज़ रख दिया जाएगा तो स्वाभाविक चीज़ वो दब जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको उत्तर मिलेगा कि छोटा था, पृथ्वी से छोटा था। ठीक है, छोटा था। ये सवाल आपका क्लियर हो गया। उसके बाद अगला सवाल होगा पूछना कि ये बताइए पृथ्वी से सूर्य कितना बड़ा है। आप क्या पूछेंगे, पृथ्वी से जो पृथ्वी का क्षेत्रफल है और सूर्य का क्षेत्रफल है, पूछना इन दोनों में से बड़ा कौन है, पृथ्वी बड़ा है या सूर्य बड़ा है। हो सकता है इसका जवाब उसके पास ना हो सकता है आप किस व्यक्ति से पूछ रहे हैं। यदि वो पढ़ा लिखा होगा तो वो बताएगा कि 23 लाख गुना बड़ा है। कितना, 23 लाख, मतलब 23 लाख बड़ा है पृथ्वी से सूर्य, पृथ्वी से सूर्य। तो आप ये जो सवाल पूछेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा। तो फिर उसके बाद आप ये कहिएगा उससे, जब ये बताइए ब्रदर कि जब पृथ्वी से 23 लाख गुना बड़ा है और हनुमान जो व्यक्ति था जो जिसे आप भगवान कहते हैं, तो वो सूर्य को कैसे निगल सकता है, इसका उत्तर आप मुझे दे दीजिए। तो आपको उलझाने की कोशिश करेगा। क्या कहेगा कि देखिए हनुमान एक शक्तिशाली थे, एक मतलब स्ट्रॉन्ग मतलब शक्तिशाली और मजबूत थे, उनके पास शक्ति थी, सामर्थ्य थी। ठीक है, आप इसको भी एग्री कर लेना, मना नहीं करना। फिर उसके बाद सवाल पूछना कि ठीक है, जब यहाँ पर आप ये कहते हैं कि हनुमान के पास शक्ति थी, वो रामायण में दिखाया गया था ना कि जड़ी बूटी लाते हैं, पूरा घर का घर उठा लाते हैं, पहाड़ों को उठा लाते हैं और बहुत सारे लोगों को अपने कंधे पर उठा लेकर के उड़ जाते हैं। तो ये सब जो काल्पनिक बातें हैं लिखी हुई है रामायण में, रामायण आप जानते हैं कितनी लिखी हुई हैं, कम से कम समथिंग मेरा जहाँ तक जानकारी है 36 रामायण है भारत में। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, इन चारों दिशाओं में आपको 36 रामायण मिलेंगी, अलग अलग लोगों की रामायण। किसी में राम को अच्छा बताया गया तो किसी में रावण को अच्छा बताया गया, किसी में हनुमान को क्या बताया गया, किसी में क्या किसको बताया गया। अब ये सोचिए, यदि ये काल्पनिक ना होता, यदि ये ईश्वर की ओर से होता, तो कोई 36 इंसान इसको थोड़ी लिख सकता है, वो भी अलग अलग मतभेद में। ये एक बात सोचने वाली है। तो मेरे तरफ से आप ये हमेशा कहिएगा, इन सारे सवालों का जवाब उसके पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 23 लाख गुना बड़ा जो सूर्य है उसको कोई नहीं निगल सकता है। पृथ्वी से 23 लाख गुना बड़ा है। पृथ्वी का क्षेत्रफल मल्टीप्लाई करिएगा 23 लाख से, तो कितना क्षेत्रफल आएगा उसका आपको अंदाज़ा लग जाएगा। आपके पेपर में आप गिनती भी नहीं लिख पाएंगे, आप जीरो भी नहीं लगा पाएंगे कितने मतलब किलोमीटर है। तो आप समझ गए होंगे कि जो हनुमान है वो एक काल्पनिक है, जो रामायण है वो काल्पनिक है, जो वेद है वो एक काल्पनिक है, जो मनुस्मृति है वो एक काल्पनिक है जो कि लिखा हुआ है। और मनुस्मृति में अभी तक मैंने 3 भाग को अपलोड किया है, आज ये चौथा होगा। ये मनुस्मृति पे आधारित नहीं है, ये रामायण पे आधारित है। इस बात को याद रखना, क्योंकि बहुत सारे लोग कट्टरपंथ वाले भी कहेंगे कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हो गए। भाई मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मैं पहले बता देता हूँ, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ। लेकिन हम जब इन बातों को सोचिए, यदि आपके पास उत्तर है तो हमें समझा दीजिएगा। यदि आपके पास उत्तर है तो हमें समझा दीजिएगा ना, हम भी समझ जाएं आपकी बातों से। हो सकता है जो बहुत कट्टरपंथ या बहुत अपने आप को हिंदूवादी या बहुत अंधभक्त अपने आप को समझते हों। तो मेरे प्रियो, आप जितने लोग ये जानना चाहते थे, तो सीधा सिंपल बात में यदि मैं कहूँ तो राम और रामायण और हनुमान ये सब एक काल्पनिक हैं, ये सब एक काल्पनिक हैं।
इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ, आपके सामने प्रेजेंट कर सकता हूँ। कितने भी बड़े महंत आ जाएं, कितने भी बड़े आपको विद्वान ज्ञानी आ जाएं, तो उनके सामने वार्तालाप बात कर सकता हूँ और ये मैं दिखा सकता हूँ कि ये गलत है और ये सही है, ये गलत है और ये सही है। तो यदि मेरे बातों से एग्री हैं तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो अब यहाँ पे बात क्या आती है कि हमारे भारत देश की विडंबना क्या है। सबसे बड़ी मुश्किल वाली बात तो ये है, जो मंत्री होता है, जो विधायक होता है, जो अनेक प्रकार के दल के जो लोग होते हैं, जो बजरंग दल के होते हैं, आरएसएस वाले होते हैं, उनके बच्चे आप कभी भी नहीं पाएंगे इस लड़ाई में कि किसी मुसलमान के मस्जिद को तोड़ना है, किसी ईसाइयों के चर्च को तोड़ना है, किसी बौद्ध के मठ को तोड़ना है, किसी सिख के गुरुद्वारा को तोड़ना है, किसी मतलब जितने भी अल्पसंख्यक के लोग हैं उनके अंदर जहर बोलने वाले ये मंत्री नेता अपने फ़ायदे के लिए करते हैं ये काम। क्यों? क्योंकि जो ब्राह्मण लोग हैं वो चाहते हैं कि हम जैसे हजारों साल पहले हमने गुलाम बना करके रखा था, उसी तरीके ओबीसी SC ST के लोगों के लोग और जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो उन सबको हम गुलाम बना करके रखें। उनकी मानसिकता आज भी यही दोहराती है और ये आज भी चाहते हैं मनुस्मृति के द्वारा मेरे प्रियो। तो इस बात से एग्री करना, मंत्री का लड़का आपको कभी भी नहीं मिलेगा क्योंकि उसका लड़का पढ़ रहा है अमेरिका में, ब्रिटेन में पढ़ रहा है, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। मंत्री का लड़का, विधायक का लड़का, एक अच्छे जो पंडित पुजारी होते हैं उनके लड़के सब विदेशों में पढ़ते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे बाप दादा तो फ्री में कमाते हैं, हमारे बाप तो फ्री में पाते हैं, दान करते हैं, लाखों करोड़ों का दान आता है एक दिन में। तो मेरे प्रियो, जिनको लूटा गया है, जिनको मारा गया है, उनको फिर आपको गुलाम बनाना चाहते हैं। मेरे बात से सहमत होना, यदि सहमत हैं तो इस वीडियो को सपोर्ट करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि जो ब्राह्मणवादी और मनुवादी लोग हैं, विचारधारा के लोग हैं, वो कभी भी आपको बढ़ने नहीं देंगे। चाहे आप पटेल हो, चाहे आप कुर्मी हो, चाहे आप यादव हो, चाहे आप कोई भी अदरवाइज कास्ट के हों, इस बात से एग्री करना, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं। और इसमें ब्राह्मण लोग भी होंगे जो मेरी वीडियो को देखते हैं, वो सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनको पता है कि सच्चाई क्या है, आखिर क्या हिंदू लोगों से छुपाया गया है, इस भारत देश के मूल निवासियों से क्या छुपाया गया है, क्योंकि वो जानते हैं। इसीलिए उनके अंदर दया है, उनके अंदर प्रेम है, इसीलिए आज बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में। तो मेरे भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। ये एक तरीके से काल्पनिक है, जो हनुमान है एक तरीके से काल्पनिक है। मैं हमेशा कहता हूँ, जिस तरीके से फिल्म को देखते हैं ना, एक काल्पनिक रूप में दर्शाया जाता है, एक भयानक भयानक चीज़ों को दिखाया जाता है, वो एक सब काल्पनिक होता है मेरे प्रियो। तो यदि आप इस वीडियो से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। और जो भी सवाल हैं आप हमें कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं। आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं वो भी आप हमें लिख सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। कोई सवाल आपका हो तो भी आप लिखिएगा किस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं और कौन सी बात को आप जानना चाहते हैं। तो मैं संदीप को ये कहना चाहूँगा कि और ज़्यादा आप मंथन करें और ज़्यादा पढ़ें और सच्चाई के जानने की कोशिश करें, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ये जानना चाहते हैं कि हिंदू धर्म में हनुमान का सच क्या है। क्या आखिर सच में हनुमान ने सूर्य को निगल लिया था? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं हो सकता है। तो परमेश्वर आपको इन्हीं बातों से आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू, थैंक यू।